वेलकम व्यूअर्स फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और गणपति का एक बार स्मरण करते हुए एक बार फिर से हम एक दमदार कक्षा की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है कि 0 पॉइंट, तो इसका हल यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका हल लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लिखा है कि 0.07 यानी आपका 0.075 है ना, अगर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंट, यदि इसे जो है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो कितना लिखा जाएगा। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो जो दोनों संख्याएं हैं उसमें क्रमशः नीचे भी 100 से और ऊपर भी 100 से क्या करते हैं, उनमें गुणा करते हैं। नीचे भी 100 से और ऊपर भी जो है 100 से हम जो है गुणा करते हैं। क्रमशः जो है हम 100 से गुणा करते हैं तो वो संख्या हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वो संख्या हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखिए, जब हम ऊपर यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे यानी आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ करके 1 डिजिट 2 डिजिट आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। आपका ये जो 0.75 है, तो यानी जो डेसिमल आपका आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डेसिमल उठ करके 2 डिजिट इधर चला जाएगा, यानी ये डेसिमल अब यहाँ पर आ जाएगा 7 के बाद में। तो हम इसी को लिख सकते हैं 7.5/100, क्योंकि ऊपर वाले 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल आपका 2 डिजिट यहाँ से हट गया, यहाँ पर आ गया 2 डिजिट। याद रखिए, 100 से गुणा करने के बाद 2 अंक का दशमलव हट जाता है, और ये 100 से गुणा अथवा भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत बदलने का यही तरीका है। दूसरी चीज़ ये है, यदि किसी भी संख्या में हम अगर 100 से गुणा या भाग करें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिना मान परिवर्तित किए हमको ये करना है। और 7.5/100 को परसेंट यानी परसेंट बटे 100 ही कहते हैं। 7.5/100 यानी बटे 100 कहेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं 7.5%, है ना, 7.5%। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी जो है, अब अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप जो कह सकते हैं कि जो आंसर आपका है वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7.5% आपका जो है क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। 7.5 विल बी योर आंसर। ऑल राइट प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी तरह से हर प्रश्न का हल हम जो है आपको बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार से 24वां प्रश्न आप देखिए। 24वां प्रश्न है, उसका हल देख लेते हैं। चौबीसवां प्रश्न है, लिखा आउट ऑफ ए टोटल 250 मार्क्स, करा कि कुल 250 अंकों में से ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। कह रहा है कि कुल 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक पा करके और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो कर द नेसेसरी मार्क फॉर पासिंग, द नेसेसरी मार्क फॉर पासिंग जो है आपका हो जाएगा। तो लेट दैट, मान लेते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे टोटल मार्क। टोटल मार्क बेटा आपका कितना है, 250 आपका है, एंड मार्क
प्लस इसको अच्छे से अभी एंड मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, और उस विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, कितना है 30% ऑफ 250। ऑलराइट, मतलब दो पूरे अंक का, और इतना पाने के बाद जो है, और वो 25 अंकों एंड फिल्ड बाय 25, और जब इसमें 25 और ऐड कर रहा है तो वो जो है पास हो जा रहा है। मतलब इतना अगर 25 और पा जाएगा तो इतना मतलब उसने प्राप्त किया है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दैट पासिंग मार्क इक्वल यक्स। मान लीजिए कि जो पासिंग मार्क है वो यक्स है, तब क्या हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ 250, और प्लस जो है ये 25 जोड़ने के बाद तब ना पासिंग मार्क बन रहा है, और ये इसने इतना पाया है, और अगर इसमें 25 अंक और जुड़ जा रहा है तो वो पास हो जाएगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं 30% का अपान 100 हो जाता है, इंटू आपका 250 है ना, और प्लस आपका हो जाएगा 25। तो यानी हमारा देखिए यहाँ से 25 से इसको काट देंगे, 25 दहामी 250, और 25 चौका आपका 100 हो जाएगा। 2 से फिर कट कर दें, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 आपका आ जाएगा, और फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 15 ये हो जाएगा। बराबर इसी को हम नई लाइन से, रुकिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेंगे, फिर से अच्छे से साफ सुथरा आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। ये अच्छे से बता दें ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। अब बच्चों को क्लियर करना ही हमारा, डाउट क्लियर करना, उनकी जो है जो भी इश्यूज हैं उनको क्लियर करना ही हमारा मोटो है। तो यहाँ पे 30% को हम अपान 100 भी लिख सकते हैं, और इंटू ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ इंटू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑफ को हटा करके इंटू लगा देंगे, और 250% को हम 250 मल्टीप्लाई करके यहाँ 250, यानी यहाँ से आप सीधे करिए कि 25 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो 100 होगा, 25 का 10 बार गुणा करेंगे तो ये होगा, और प्लस आपका 25 पहले से है, यहाँ से ऊपर नीचे से उतर गया। अब यहाँ पे सीधे 4 से इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, 2 बार जाएगा और 2 बार इसको जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। यानी हम यहाँ नई लाइन से लिख सकते हैं, जिन बच्चों को जो ध्यान से देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नई लाइन पे लिख सकते हैं 15 पचे 75 और प्लस आपका 25 बराबर आपका हो जाएगा 100। तो उसको कम से कम 100 अंक चाहिए थे पास होने के लिए, और आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन थर्ड आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर यही बराबर आपका है ऑप्शन सी के। ये ऑप्शन सी के बराबर है। ऑप्शन सी आपका जो है, ऑप्शन सी नहीं है भाई, 3 है, तो 3 ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कलर थोड़ा हम चेंज कर दें, इसका थोड़ा कलर हम चाहते हैं चेंज कर दें। इसका कलर हम कर दे रहे हैं, इसका चलिए ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना नोट हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर देख लेते हैं।
बहुत ही आसान और अच्छा प्रश्न आ गया है, इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, लिखा है कि 30% ऑफ 40 इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है, 30% ऑफ 40 इज इक्वल टू, भैया ठीक है, 30%, परसेंट का मतलब परसेंट यानी बटे 100, हमने बोला था सेंट का मतलब 100 होता है, और यहाँ 40 हो जाएगा, जीरो से जीरो आप कट डाउन कर दीजिए, इस जीरो से ये ऊपर वाला जीरो कट जाएगा, और इस 3 का 4 में टेबल पढ़ देंगे तो 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा, और आपका आप देख सकते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 12 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए इसको तुरंत नोट करिए आप सभी लोग। इसके बाद अगला प्रश्न हम बताएंगे आपको, बहुत ही इसी तरह से तेजी से आंसर आपको बताएंगे, हर प्रश्न का हल आपको हम बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसान इसके हल भी हैं, ठीक है ना, हल भी इसके आसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, आप जो है 26वें प्रश्न का हल देख सकते हैं। 26वें प्रश्न का हल देख सकते हैं, कह रहा है कि 5/8 को, यहाँ देख सकते हैं ए में आपका विकल्प जो है प्रतिशत में, सब में इसको प्रतिशत में लिखा गया है, तो जब प्रतिशत में किसी संख्या को बदलते हैं और उसमें दो संख्याएं यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है, तो हम केवल उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको देखिए 4 से काटेंगे, आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, और यहाँ 2 गया तो ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 25 से जब 5 से गुणा करेंगे, इस 25 का जब इस 5 में गुणा होगा तो 25 25 आपका हो जाएगा कितना, 125 और बटे 2, और यही प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, इसको पहले भाग दीजिए, 125 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या 50/80 लिखा हुआ ना, 10 और 50/80 हमारा आ नहीं रहा है, तो दशमलव में संख्या आएगी 2 छक्का 12, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, और फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 1 यहाँ पे बच जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 10, 2 5 जा 10, यानी आपका हो जाएगा आपका 6.62 पॉइंट आपका 5% हो जाएगा, और जो कि आपका आंसर आपका जो है वो जो आंसर है आपका वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 में आपका ये आंसर आ रहा है 62.5%, दैट्स वाई ये आपका विकल्प हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर 2 टिक कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी लोग कर लेंगे, बहुत ही दमदार और मज़ेदार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह से प्रश्न आएंगे तो आप सभी लोग हल कर लेंगे, ये मेरी उम्मीद है ना। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, ये भी हमें लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, है ना, इसका भी एकदम दमदार तरीके से हल कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत दमदार तरीके से हल कर लीजिए। लिखा है 20, है ना, 20% ऑफ 70, 70 का, है ना, 70 का 20%, ऑफ मीन्स का मीन्स गुणा, ऑफ मीन्स का और का मतलब गुणा, है ना, ऑफ मीन्स का और का मतलब गुणा, ये मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। अब देखिए जरा, तो 20% मतलब 20/100, 20 पर मतलब बटे सेंट मतलब 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू 70। देखिए 2 जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट डाउन कर लीजिए, 7 2 जा 14, यानी 14 हमारा आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन 14 ऑप्शन कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला ही विकल्प आपका ₹14 है, और जो कि आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी
राइट एवरीवन, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने हल जाना है, हर प्रश्नों का हल जाना है, बहुत अच्छे तरीके से समझिए सभी प्रश्नों को। सब प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद 28वां प्रश्न देख लीजिए। 28वें प्रश्न का हल देख लीजिए। 28वें प्रश्न का हल देख सकते हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छे से सभी लोग 28वें प्रश्न का हल देख सकते हैं। लिखा है 25% है ना ऑफ 10 मीटर, प्यारे बच्चों मीटर। अब आप एक लाइन और लिख सकते हैं इसको, एक चूंकि यानी बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में इधर जो है सब सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। इसी को हम नई लाइन से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं 25% का मतलब होता है बटे 100, और ये ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। 10 मीटर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 100, है ना, ये और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अभी देखिए इसको हम नई लाइन से क्या लिखेंगे, इसको हम नई लाइन से लिखेंगे 25/100 और गुणे यानी 1000 हो जाएगा, है ना। जब 10 से 100 में गुणा होगा, 100 में गुणा होगा तो वो 1000 हो जाएगा। 1 0 1 0 यहाँ का और 1 0 1 0 यहाँ का कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ये 250 सेंटीमीटर, यानी अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जा रहा है। यही आपका विकल्प हो जाएगा 250। ऑल राइट प्यारे बच्चों, यही आपका विकल्प आ जा रहा है, चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे कि सब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, पहले से आपको बेहतर चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, है ना। इसी के साथ मैं आपको बीच में बता देना चाह रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा हमारा जो है इंग्लिश का बैच ज्वाइन करने जा रहा है, जो कि आज से ही स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश की बैच आपकी 5 PM है ना, 5 PM से लेकर के 6 PM तक रहेंगी, 6 PM तक आपकी कक्षाएं रहेंगी। और इसका 999 है ना, केवल 999 पर ईयर का जो है इसका चार्ज है, और 999 पर ईयर का चार्ज, इसमें इंग्लिश का कंप्लीट क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स का जो करवाया जाएगा। इसमें रहेगा आपका पहली बात पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगी, और उसके बाद जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगी, प्लस ट्रांसलेशन रहेगा, और प्लस जैसे अब आपको ये जान लीजिए कि इंग्लिश से जो रिलेटेड है कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस क्लास को पढ़ने के बाद। तो आई थिंक जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को, जिन भी बच्चों को ट्रस्ट है और रिक्वायरमेंट है, वो आप जो है इन नंबर्स पर कॉल करके, किन नंबर्स पर 63, ये जो आपके सामने यहाँ पे बॉक्स में नंबर लिखे हुए हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, इनको आप यहाँ पे नोट करके 6392126368 पर आप जो है, ये 3 है, इन पे कांटेक्ट करके जो है आप इंग्लिश की बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6 है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही विश्वसनीय ये प्लेटफॉर्म है आपका, और आई थिंक आप सभी लोगों का ट्रस्ट ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर चुके हैं तो इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रश्न में, इसका हल जान लेते हैं। प्रश्न है कि ए पर्सन एक्सपेंड 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 200 रुपीज पर मंथ। कह रहा है कि वह अपनी सैलरी का 50% खर्च करता है और 200 रुपये है ना बचा लेता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट दैट हिज सैलरी
इक्वल रुपीज एक्स, मान लेते हैं उसकी सैलरी कितनी, एक्स रुपीज, तो एक्स रुपीज क्या हो जाएगा, तब हम उसको लिखेंगे देन एक्स जो बराबर हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर, तो यहाँ हो जाएगा 50% ऑफ एक्स भैया, और प्लस हो जाएगा 200 जो कि उसकी सेविंग है। तो इसको एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 50/100, और यहाँ ऑफ का वैल्यू मल्टीप्लाई होता है इनटू, तो वह हो जाएगा आपका इनटू एक्स, है ना। ये आपका 50x हो जाएगा और प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका है ऑलरेडी यहाँ पे x है, ठीक है ना। अब x को x की तरफ ले जाइए और न्यूमरल को न्यूमरल की तरफ ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नई लाइन से, यानी x माइनस 50x/100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 200, ठीक है ना। तो अब इसको 100 का इसके अपॉन डिनोमिनेटर 1 दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ में -50, तो इसको नई लाइन से हम लिख सकते हैं 50, है ना, और अपॉन 100 इंटू एक्स, तो एक्स बराबर आपका 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम नई लाइन से देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको जो है थोड़ा सा बॉक्स बना करके इधर मैं हल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हम इसी को लिख सकते हैं, ये 50/100 है ना, 100 से डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 50 से डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा। हम थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये जो है 50 इधर गुणा है तो इधर भाग होगा, और 100 से डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम इसी को लिख सकते हैं 200, है ना, गुणे 100 और बटे 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। और यहाँ 2 से 100 में गुणा होगा तो बराबर आपका हो जाएगा 400, तो आपका विकल्प कितना आ जाएगा 400, और जो कि दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ तक नोट करेंगे और इसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे फिर ये जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 बेटे आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन जिनका आ रहा है उनका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जिनका ऑप्शन आ रहा है सही हो जाएगा। इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न बता दे रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसके बाद काफी सरल प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा पेन ले लें, यहाँ पे कलर चेंज कर दें थोड़ा, इसका एक ही कलर बार बार थोड़ा सा जमता भी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका हल, देख लीजिए इसका, काफी इंटरेस्टिंग कलर आ गया है आपके सामने। आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए 50% है ना, 50% इज इक्वल टू, भैया इज इक्वल टू यही सिंबल है, इज इक्वल टू वाला, बराबर है, कितने के बराबर है, तो भैया अभी हम बताते हैं आपको कितने के बराबर। 50% मतलब 50/100, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी आपका 10 हो गया, यानी बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, बराबर 1/2।
यानी आपका पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1/2 का, वही भैया सही है ना, वही सही है और वही आपका आंसर भी है, वही आपका क्या है, वही आपका आंसर भी है। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को एकदम समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और एक स्टेप में लगने वाला सवाल है, नवोदय में आएगा तो आप लोग इसको जो है पूरी तरह से हल कर देंगे, कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न लिखा है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है ई कैटलॉग प्राइस, है ना। कैटलॉग का मतलब होता है पत्रिका, याद रखना। कैटलॉग एक पत्रिका इस तरह की होती है जिसपे बहुत सारे जो है प्रिंटिंग्स बने होते हैं। मेनली क्या उनको शो ऑफ करने के लिए दिया जाता है, जो दुकानों पे जाते हैं कि किस तरह की आपको साड़ी चाहिए, किस तरह के शर्ट्स चाहिए, किस तरह के आपको नेकर चाहिए, किस तरह के ट्राउज़र चाहिए, किस तरह का टी शर्ट चाहिए, ये सब उसमें जो है पहले से टाइल्स वगैरह के लिए भी कैटलॉग्स होते हैं, दिखाए जाते हैं दुकानदारों के द्वारा। तो जो कैटलॉग की जो प्राइस है ऑफ एन आर्टिकल, एक वस्तु की जो कैटलॉग की प्राइस है वो 200 रुपये है। ए रिडक्शन ऑफ 15% इज मेड फॉर ईच परचेज, हर परचेज पर जो है 15% की छूट दी जाती है। तो कह रहा है कि कैश प्राइस क्या होगी, उसका खरीद मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए, अभी निकालते हैं आपको, यहाँ पे हल देखिए पहले इसका। अब हल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपको लगेगा कि हाँ एक स्टेप में कैसे सर लगाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे लेट दैट ना, पहले आपको लेट दैट नहीं करेंगे, पहले हम आपको एक स्टेप और बताते हैं। पहले लिखेंगे, है ना, प्राइस ऑफ आर्टिकल, क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी वस्तु की का जो आर्टिकल कैटलॉग, आर्टिकल कैटलॉग का जो प्राइस है वो 200 है। वो कितना है, 200 है। ये प्राइस लिखा है PRI, है ना, प्राइस, ठीक है। एंड रिडक्शन, रिडक्शन इक्वल टू 15%, उस पर घाटा कितने का हुआ, 15% का घाटा हुआ, 15% का घाटा हुआ। तो क्या कह रहा है कि तो कैश प्राइस इज, तो जो कैश प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, है ना, वो कैश प्राइस क्या हो जाएगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर कैश प्राइस जो हो जाएगी, कैश प्राइस जो हो जाएगी, ठीक है, कैश प्राइस, थोड़ा सा भैया सुंदर लिखो यार। देखिए कैश, जो कैश प्राइस हो जाएगी, जो कैश प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगा आपका क्या, 15%, सॉरी 200, है ना, माइनस 15%, है ना, फिर 15% ऑफ 200, यही आपका कैश प्राइस हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 200 और सॉरी माइनस आपका है देखिए बराबर आपका माइनस है, और 15% को 15/100 और इंटू 200 कर देंगे। तो 2 जीरो, जो ये 2 जीरो हैं ये 2 जीरो से कट जाएंगे, यानी 15 दूनी 30, यानी हम इसको घटाएंगे 200 और माइनस आपका 30 बराबर 170, और यही ऑप्शन आपका है दूसरा, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन 170 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 170 जो आपका ऑप्शन है वो आपका दूसरा विकल्प है, वो आपका सही हो जाएगा, वो आपका दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चों का लगभग सही उत्तर आ रहा है, सभी बच्चों का, प्यारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोगों को जिनको नोट्स बनाना रहेगा, नोट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, नोट्स बनाना, है ना, तो वो आपको करना ही करना है। फिर लिखा है, अगला प्रश्न का हल देख लीजिए। लिखा यहाँ पर है कि 20%, है ना, 20% ऑफ ₹10। भैया मेरे ध्यान से समझना कि 10 का ₹10 का 20% कितना होगा। भैया ठीक है, हमको नहीं पता है, हम अपना लगाएंगे।
तो 20% को हम यहाँ परसेंट को परसेंट, पर मतलब होता है बटे, सेंट का मतलब होता है 100, हम लिख सकते हैं। और गुणे यहाँ 10 हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और 2 से हो गया एक में क्या गुणा, बराबर 2 एकम 2, यानी रुपीज आपका हो जाएगा 2। और भैया मेरे ऑप्शन नंबर जो है, आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन आपका 2 वाला, और यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल यस लिखिए अगर आप सभी लोगों को समझ में आया। और जितने लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हैं कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप चैनल देखिए, जो पहले से जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको दिल से धन्यवाद। और अगर जो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और जो मतलब जो हमारे प्रीमियम वर्जन नहीं है, इसके बाद ये जो है प्राइवेट क्लास हो जाएगी, उसके बाद कहाँ कोई वो कर पाएगा। लेकिन अगर पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न जान लेते हैं। 33वां प्रश्न लिखा है कि फाइंड द सम हुज 20% इज एक्स, है ना। कह रहा कि वह धन ज्ञात कीजिए या वह संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसका 20% है ना, जिसका 20%, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। फाइंड द सम, सम मतलब होता है यहाँ पे योग भी होता है, धन भी होता है, पैसा रुपया भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए, हम कह रहे हैं लेट दैट द सम इज इक्वल टू यक्स। मान लीजिए कि वह जो धन है वो यक्स रुपए है, तो 20% ऑफ यक्स, है ना। यहाँ पे लिखेंगे देन, एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे जरूरी है, देन 20% ऑफ यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 ना बेटे। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू आपको पता करनी है, तो 20/100 आपका हो जाएगा इंटू यक्स आपका हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लें हल्का सा, और अब सही है, इंटू यक्स इज इक्वल टू आपका 240 लिखा हुआ है, 100 से भाग है पहले जी। अब क्या करेंगे, अभी काटने उठने वाला सिस्टम है, यहाँ से गुणा है 20 से यक्स में गुणा है, तो उसको हम उधर ले जाएंगे, भाग होगा, और 100 से यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ जो है 20 से आपका गुणा है तो इधर भाग होगा, यहाँ 100 से भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो हम यक्स, अगर हम ये नए लाइन से हम कहें, यहाँ नए लाइन से आपको कहें, यहाँ नए लाइन से बेटा अगर आपसे कहें, तो यक्स बराबर आपका, यक्स को यही छोड़ दीजिए, 100 से भाग इधर गुणा करिए 240, है ना, और गुणे 100 और बटे आपका क्या हो जाएगा 20। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 का 12 बार गुणा करिए, 2 12 हम 24, 12 दूनी 24, और 100 से गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1200, है ना, ये 1200 आ जाएगा। और वही ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 1200 ऑप्शन नंबर 1 है, तो आपका ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना, नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आज की जो प्रश्नावली है उसका आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सरल और सहज प्रश्न ये भी है, और बहुत प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से क्लास तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब लोगों ने लास्ट तक बन करके क्लासेस को एंजॉय किया है। तो देखिए जरा, अब अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस प्रश्न आज की क्लास का है। फिर इसी की क्लास को आगे बढ़ा करके हम अगले दिन फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन पहले इसको जान लीजिए। कह रहा कि जॉन हैड 300 रुपीज़, जॉन के पास 300 रुपीज़ है। जॉन हम लिखेंगे जॉन हैड, जॉन के पास है कितने रुपीज़ है भैया, रुपीज़ 300। ठीक है भाई, क्या कह रहा आगे, कह रहा ही स्पेंट, है ना, 100 ऑन बुक्स, है ना। फाइंड कह रहा कि हिज एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस जो है, हिज एक्सपेंस ऑन बुक, वह उसका खर्च, उसका जो खर्च है बुक पर कितना है, 100 रुपये उसने खर्च कर दिया, 100 रुपये हिज एक्सपेंस ऑन बुक्स, है ना। हिज एक्सपेंस थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, या
हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सपेंड ऑन बुक्स। कितना एक्सपेंड किया? 100 रुपीज। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड हिज परसेंट एक्सपेंडिचर। हिज कह रहा है कि परसेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लेट दैट हिज परसेंट थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, परसेंट एक्सपेंडिचर, मतलब उसका जो प्रतिशत खर्च है वो कितना है, इक्वल टू यक्स। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कैसे? तब हम इसको लिख सकते हैं यक्स परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू कितना है आपका 100 रुपये है। तो हम लिखेंगे यक्स अपॉन 100 और इंटू 300। तो यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 से आपका गुणा है तो यहाँ भी भाग हो जाएगा, बराबर आपका 100 है। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए 100/3 करेंगे, और जिसको हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन जो है जिसका आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 1 रहेगा। ठीक है। तो सभी बच्चों को आई थिंक आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ फिर अगले दिन एक बार फिर से उपस्थित होंगे सभी बच्चों के बीच। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।